Good morning. In this video, you will learn about arithmetic expressions and built-in functions which are used in Fortran. Now, first of all, what is a Fortran expression? Fortran expression क्या है? A Fortran expression is a sequence of one or more variable names and constants connected by arithmetic operational symbols like addition, subtraction, division, multiplication and exponentiation. Types of arithmetic operators. अलजेब्रा में जो आप सिंबल्स यूज़ करते हो, एडिशन के लिए प्लस यूज़ करते हो, फोर्ट्रान में भी आप सेम सिंबल ही यूज़ करते हैं, प्लस की जगह प्लस ही यूज़ करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए भी अलजेब्रा में और फोर्ट्रान में सेम ही सिंबल होता है माइनस के लिए। मल्टीप्लिकेशन में अलजेब्रा में जिसको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हो, इन फोर्ट्रान यू रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन विद अ स्टार। डिवीज़न को आप इससे ऑब्लिक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एक्सपोनेंशिएशन को आप डबल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो a रेज़ टू पावर b जैसे लिखा है, तो इसको आप अगर फोर्ट्रान में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? a डबल स्टार b। इसको इस तरीके से आप फोर्ट्रान में रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को आप फोर्ट्रान में कैसे लिखोगे? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या है, कैसे फॉर्म होती हैं? अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंटीजर टाइप एंड नेक्स्ट वन इज रियल टाइप। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, इंटीजर एक्सप्रेशन एंड रियल एक्सप्रेशन। व्हाट इज इंटीजर एक्सप्रेशन? इंटीजर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं? इंटीजर एक्सप्रेशन में किसी इंटीजर वेरिएबल को और कांस्टेंट को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से कनेक्ट किया जा सकता है, तो वो एक इंटीजर एक्सप्रेशन बन जाएगा। इंटीजर एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल्स का पता ही है, जो भी वेरिएबल के नाम i, j, k, l, m, n से स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे इंटीजर वेरिएबल होंगे, और जो इनको छोड़ के किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे रियल वेरिएबल होंगे। तो इंटीजर एक्सप्रेशन क्या है? इंटीजर एक्सप्रेशन में आप किसी भी इंटीजर वेरिएबल को, उस पर कोई साइन हो भी सकता है या साइन ना भी हो, इट में बी साइंड और अनसाइंड। इंटीजर वेरिएबल नेम फॉर एग्जांपल जैसे आई लिख दिया, आई आपको पता है कि इंटीजर वेरिएबल नेम है, तो ये एक इंटीजर एक्सप्रेशन भी होगा। एल भी एक इंटीजर वेरिएबल है, तो ये भी एक इंटीजर एक्सप्रेशन है। प्लस 8, अब 8 जो है, 8 एक इंटीजर नंबर है, उसके साथ प्लस सिंबल भी है, ये ऑप्शनल है, लगाओ या ना लगाओ। तो ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, तो ये भी एक इंटीजर एक्सप्रेशन होगा। अगर मान लो इस आई को मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, ब्रैकेट में लिखने के बाद भी वो इंटीजर एक्सप्रेशन ही रहेगा। n स्टार m, n क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल, m भी एक इंटीजर वेरिएबल है। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर स्टार, देन इट इज़ अगेन एन इंटीजर एक्सप्रेशन। मीन्स किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर की हेल्प से अगर हम किन्हीं दो इंटीजर वेरिएबल्स को कनेक्ट कर दें या किसी एक इंटीजर वेरिएबल के साथ किसी इंटीजर कांस्टेंट को कनेक्ट कर दें, तो वो फिर भी एक इंटीजर एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है m स्टार n प्लस 1, 1 नहीं है, ये i है, 1 भी हो सकता है इसकी जगह। m n i, ये तीनों के तीनों क्या है? इंटीजर वेरिएबल, और इन तीनों को हमने आपस में कनेक्ट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सो इट इज़ अगेन एन इंटीजर एक्सप्रेशन। इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दोगे, देन इट विल अगेन बी एन इंटीजर एक्सप्रेशन। रियल एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सेम होगा, उसमें आप रियल वेरिएबल लेंगे, जैसे a है, a क्या है? एक रियल वेरिएबल है, तो ये भी एक रियल एक्सप्रेशन है। माइनस a है तो भी ये रियल एक्सप्रेशन है। a को आप ब्रैकेट में लिख दो तो भी वो एक रियल एक्सप्रेशन ही होगा। इनको आप बीच में ऑपरेटर लगा दो, प्लस माइनस डिवीजन कुछ भी, तो इट विल अगेन भी ये रियल एक्सप्रेशन। ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो भी एक रियल एक्सप्रेशन रहेगा। मीन्स इंटीजर एक्सप्रेशन में सारे के सारे वेरिएबल और कांस्टेंट आप इंटीजर टाइप के लेंगे, और रियल एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट किस टाइप के लेंगे? रियल टाइप के।
इफ़ एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ इंटीजर ऑब्लिक रियल वेरिएबल देन इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन। मीन्स किसी एक्सप्रेशन में अगर दोनों टाइप के वेरिएबल हैं, इंटीजर टाइप के भी हैं और रियल टाइप के भी हैं, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन। दोनों टाइप की, जैसे इसमें 20 प्लस आई प्लस एक्स डबल स्टार 3। 20 क्या है, एक इंटीजर कांस्टेंट, आई क्या है, इंटीजर वेरिएबल, एक्स क्या है, एक रियल वेरिएबल। तो इसमें देखो इंटीजर वेरिएबल और रियल वेरिएबल दोनों टाइप के आ गए। इट मीन्स इट इज़ अ मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन। हियरार्किकल रूल फॉर ऑपरेशन इन द एक्सप्रेशन। हियरार्किकल रूल क्या है? हियरार्किकल रूल means the order in which arithmetic operations are executed in an expression। कोई भी एक्सप्रेशन है आपके पास, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन, उसमें प्लस सिंबल भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, एक्सपोनेंशिएशन भी है। तो किस ऑपरेशन को आप पहले लगाओगे, किस ऑपरेशन को आप सोल्व करोगे पहले? सो दैट ऑर्डर इन विच अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड हियरार्की। This is the table which shows the hierarchy, means order in which these operators will be executed. First one is parenthesis। अगर कहीं पर किसी एक्सप्रेशन में, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में ब्रैकेट है और सिंबल्स भी हैं, प्लस माइनस भी है, तो सबसे पहले उस ब्रैकेट टर्म को सोल्व करते हैं। ये तो आप सिंपल मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही करते हैं, पहले ब्रैकेट टर्म को ही सोल्व करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशिएशन, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा एक्सपोनेंट का, जहाँ पर ये वाला सिंबल है तो उसको सोल्व करेंगे। थर्ड वन इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की प्रेफरेंस इक्वल है, मीन्स हम किसी को भी प्रेफर नहीं कर सकते, दोनों की वेटेज इक्वल है। फोर्थ पे आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन दोनों की भी वेटेज इक्वल है, दोनों की सेम वेटेज है। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, जो ब्रैकेट टर्म में पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन लिखा हो उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद हम एक्सपोनेंट पार्ट को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, पर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों हो सकते हैं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले किसको सोल्व करोगे? सोल्व करने के लिए हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। अगर दो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी इक्वल है देन एक्सप्रेशन इज़ स्कैन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ स्कैन करेंगे इसको। जो ऑपरेटर पहले आएगा उसको पहले सोल्व करेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में सोल्व करेंगे। मान लो किसी एक्सप्रेशन में आपका मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, एज यू नो दैट वेटेज ऑफ बोथ द ऑपरेटर्स इज़ इक्वल, बट इफ़ द मल्टीप्लिकेशन सिंबल comes first from if we go from left to right, then you will solve the multiplication term first and then division. Parenthesis can be nested also, किसी ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट हो सकती है, तो जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है उसको पहले सोल्व करेंगे और बाहर वाली को बाद में करेंगे। ये भी आप मैथमेटिक्स में करते ही हैं, सो नथिंग इज़ न्यू इन दिस। देखिए अब एग्जाम्पल करते हैं। मान लो ये कोई एक्सप्रेशन दे रखा है। अब पहले तो ये देखिए ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है, इज़ इट इंटीजर टाइप एक्सप्रेशन और इट इज़ ऑफ रियल टाइप एक्सप्रेशन। देखिए एक्स है, एक्स क्या है, एक रियल वेरिएबल है। एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 8.0 इंटू वाई जेड, ये एक रियल एक्सप्रेशन है, लेकिन x रेज टू पावर 6 है। 6 क्या है, इंटीजर, क्योंकि एक्सपोनेंट में हम मोस्टली इंटीजर ही कंसीडर करते हैं। अब इसमें हियरार्किकल रूल देखते हैं कि किस ऑर्डर में हम इन ऑपरेटर्स को, इन ऑपरेशंस को सोल्व करेंगे। अब देखिए x डबल स्टार 6 प्लस 8.0 स्टार वाई। अब सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, ब्रैकेट टर्म को। मींस ये जो टर्म है a माइनस 8.6 से 8.7, इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे। इस पे फर्स्ट नंबर लिख दिया, इसको सोल्व करके नेक्स्ट प्रेफरेंस किसकी थी, एक्सपोनेंट टर्म की। एक्सपोनेंशिएशन को सोल्व करेंगे। x रेज टू पावर
6 x डबल स्टार 6। इसको सोल्व करके आपने लिख लिया 2, क्योंकि इसको सेकंड नंबर पे सोल्व किया है। उसके बाद अब देखो इसमें डिवीजन सिंबल भी है और मल्टीप्लिकेशन भी, दोनों की इक्वल वेटेज है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसको सोल्व करोगे? तो आप लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे। अब देखिए लेफ़्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं हम, तो मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है और डिवीज़न बाद में। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को। तो इसको सोल्व करके हमने इसको थर्ड नंबर दे दिया। थर्ड के बाद हम किसको करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीज़न को सोल्व करेंगे। तो z डिवाइडेड बाय दिस 1 नंबर पे जो सॉल्यूशन आया था, इसको सोल्व करने के बाद हम इसको नंबर दे देते हैं 4, मीन्स फोर्थ नंबर पे आप इसको सोल्व करेंगे z डिवाइडेड बाय दिस नंबर 1 टर्म। तो इसको हमने फोर्थ नंबर दे दिया, क्योंकि इसको फोर्थ नंबर पे सोल्व किया है। उसके बाद प्लस और माइनस के साइन भी दिए हुए हैं, तो प्लस माइनस दोनों की इक्वल वेटेज है, बट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट प्लस साइन कम्स फर्स्ट, सो वी विल सोल्व इट फर्स्ट। तो फिफ्थ नंबर पे हम इसको सोल्व करेंगे, जो सेकंड नंबर पे आई थी ये टर्म और थर्ड नंबर का जो सॉल्यूशन आया था, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो फिफ्थ नंबर पे ये हो गया। उसके बाद सिक्स नंबर पे अब कौन सा बच गया? बस ये माइनस वाला बच गया। तो फिफ्थ तक हमारा जो सॉल्यूशन आ गया और जो फोर्थ तक आ गया, और बीच में क्या है इनके? माइनस साइन। तो इसको सोल्व करेंगे हम सिक्स्थ नंबर पे। सो दिस इज़ द स्टेप वाइज सॉल्यूशन ऑफ एन एक्सप्रेशन।